आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम फैसले पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है इंसानी वक़ार की, एक दहाई से ज़्यादा तवील जंग की। ये एक ऐसा मुकदमा है जो हमारे पूरे निज़ाम इंसाफ से ये सवाल करता है कि जब कानून को ही हथियार बना लिया जाए तो इंसाफ अपना दिफा कैसे करता है। तो चलिए इस केस की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्या कहा। उनके अपने अल्फाज इस मामले की संगीनी को वाज़े करते हैं। ये अल्फाज ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हैं। ये एक ऐसी कानूनी जंग का इख्तिताम है जो बहुत तकलीफदेह थी। तो सवाल यह है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे। आइए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। अदालत के इस सख्त मौक़िफ़ को समझने के लिए हमें तकरीबन 2 दहाइयां पीछे जाना पड़ेगा, उस कहानी की तरफ जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ। ये मोहतरमा महनाज बेगम की आजमाइश की कहानी है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2006 में एक निकाह से, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही शौहर अपनी बीवी को उसके वालिदैन के घर छोड़ देता है और फिर गायब। यहाँ तक कि वो दूसरी शादी भी कर लेता है। सालों की खामोशी के बाद 2015 में महनाज बेगम अपने कानूनी हकूक यानी हक महर और नानो नफका के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाती हैं। और बस यहीं से इंसाफ के लिए एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जो अगले 10 साल तक चलती। तो जब ये केस आखिरकार अदालत पहुंचा तो शौहर ने जो दिफा अपनाया वो कानूनी दलाइल पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज़ाती और सच कहूँ तो एक जालिमाना इल्ज़ाम पर मबनी था। सोचिए ज़रा, हक महर और खर्चे जैसे सीधे साधे कानूनी दावों का जवाब देने के बजाय शौहर ने अपनी बीवी की बुनियादी शनाख्त पर ही सवाल उठा दिया। उसने कहा कि वो एक औरत ही नहीं है। उस एक इल्ज़ाम से पूरे केस का रुख मोड़ने की कोशिश की गई। और ये सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं था जो हवा में लगाया गया, ये एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली थी। ट्रायल कोर्ट से बात शुरू हुई, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और हर सतह पर महनाज बेगम को बार बार इंतहाई तजलील आमेज मेडिकल इम्तिहानात से गुजरने पर मजबूर किया गया। और ये सब कुछ होता रहा जबकि उनका असल कानूनी दावा कहीं पसे पुश्त चला गया। कई सालों की जिल्लत आमेज कार्रवाई के बाद आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहां अदालत ने न सिर्फ इस केस का फैसला किया, बल्कि कानूनी निज़ाम के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत पैगाम भी दिया। अदालत ने साफ साफ कहा कि ये जो किया गया है, यानी अपनी ज़ाती तकलीफ को एक कानूनी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, ये सिर्फ अदालती कार्रवाई का गलत इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि ये इंसानी वक़ार की खुली तौहीन है। कानून की जुबान में इसे अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस कहते हैं। मतलब जब आप अदालत को इंसाफ के लिए नहीं बल्कि किसी को तंग करने, डराने या जलील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसा ही जैसा इस केस में किया जा रहा था। इस फैसले के जरिए अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि अदालतें खामोश तमाशाई नहीं बन सकतीं, उस समाजी तासुब को बढ़ावा देने की जगह नहीं है, बल्कि ये उनकी आईनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो कमज़ोर फरीक को इस तरह के हमलों से बचाएं। और फिर अदालत ने एक फैसला कुन कदम उठाया। सिर्फ शौहर की दरखास्त खारिज ही नहीं की, बल्कि उस पर 5 लाख रुपए का हर्जाना भी आयद किया, जिसे एग्जेम्पलरी कॉस्ट्स कहते हैं, और हुक्म दिया कि यह रकम सीधी महनाज बेगम को अदा की जाए। अब ये समझना जरूरी है कि ये 5 लाख रुपए सिर्फ एक जुर्माना नहीं थे, ये इस बात का वाज़ेह पैगाम था कि अदालत इस तरह के रवैये को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। ये उस दहाई भर के जहनी और जज्बाती सदमे का एक एतराफ़ था जो मुद्दा अलैहा को दिया गया। लेकिन इस फैसले की अहमियत सिर्फ इस केस तक महदूद नहीं है। अदालत ने अपने आखिरी अल्फाज में पूरी कानूनी बिरादरी के लिए एक बहुत अहम उसूल तय कर दिया। ये आखिरी जुमला ये इस फैसले को एक केस के हुक्म से कहीं आगे ले जाता है। ये मुस्तकबिल के तमाम मुकदमात के लिए एक रहनुमा उसूल बन जाता है। ये इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का एक नया मेयार कायम करता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। तो मुस्ताद महनाज बेगम का ये केस हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब कानून को ही हथियार बना लिया जाए तो इंसानी वक़ार की हिफाजत करना अदालतों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये फैसला इसका एक बहुत ताकतवर जवाब देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसाफ का असल मकसद हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। Legal Bridge LLP, your bridge to justice, protecting your future every legal step of the way. Contact us today.